Hello friends, welcome to the channel English Spaceship and you're watching the Magical Vocab Show। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ डेली बेसिस पे एडवांस वोकैब की सीरीज चल रही है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपको एडवांस वर्ड याद नहीं हो पाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको एडवांस वर्ड्स को बिल्कुल फनी वे में याद कराया जाएगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपका वेलकम है और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली बेसिस पे ये वीडियो मिस ना करें। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सब कुछ याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। यहाँ पे पहला जो वर्ड है वो है कैप्रिसियस, जिसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत जल्दी बदलने वाला। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। अगर डायरेक्टली याद रखेंगे तो भूल जाएंगे 2 दिन में। अब इसको देखिए कैसे याद करेंगे। अब इसको देखिए कैप्रिसियस, यहाँ पे की पॉइंट क्या है? की पॉइंट वो चीज़ है, जैसे हमने कैप्रिसियस वर्ड लिखा है तो इसको पढ़ते ही दिमाग में क्या चीज़ आ जाएगी, क्या चीज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या ट्रिक निकाल सकते हैं, उससे इसको की पॉइंट में बनाया गया है। की पॉइंट, की पॉइंट में क्या है कि कैप का प्राइस। कैप्रिसियस को पढ़ते ही क्या दिमाग में आया है? कैप का प्राइस। अब देखिए कैप के प्राइस को किस तरह से हम कैप्रिसियस की मीनिंग तक पहुंचते हैं। कैप के प्राइस से किस तरह से हम कैप्रिसियस की मीनिंग तक पहुंचते हैं, उसके लिए क्या बनाया गया है? एक्सप्लेनेशन बनाया गया है। अब देखिए हम कैप के प्राइस को उससे जोड़ते हैं। कैप का प्राइस मार्केट में बहुत जल्दी बदल जाता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना कि जब भी कैप्रिसियस आपको दिमाग में आए, कैप्रिसियस से कैप का प्राइस, और कैप का प्राइस क्या होता है? हमेशा बदलता रहता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। अब इसका SYN यानी कि क्या है? ये सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? फिकल या चेंजेबल, जो चीज़ चेंज होती रहे, या फिकल मतलब हमेशा चेंज होने वाले। अब यहाँ ये इसका सिनोनिम हो गया। अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रीजनेबल या कांस्टेंट, जो चीज़ रीजनेबल हो, ज़्यादा महंगी ना हो, या कांस्टेंट हो। तो इस तरह से आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इसके देख लेंगे तो ईजिली आप रिलेट कर लेंगे। अगला वर्ड है डेविसियस। डेवियस, जिसका क्या मतलब होता है? घुमावदार या चालाक। डेवियस, जिसका क्या मतलब होता है? घुमावदार या चालाक। अब इसमें की पॉइंट क्या हम बनाएंगे? की पॉइंट क्या बनाए हैं? इसको पढ़ते ही क्या दिमाग में आ जाएगा? देवी से। डेवियस, देवी से, देवी से। अब इसको एक्सप्लेनेशन में देवी से किस तरह से हम उसको जो डेवियस से किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे, तो इसको देखिए कैसे। देवी जी से पूजा करने वाले घुमावदार या चालाकी बातें नहीं करते। जो घुमावदार या चालाकी बातें करते, कुछ लोग चालबाज होते हैं ना, चालाकी बातें करते रहते हैं, अपने बातों में उलझाते रहते हैं। तो इस तरह से डेवियस, डेवियस का मतलब देवी से। देवी से आपको ध्यान में आ जाएगा। और देवी से जो पूजा करते हैं, देवी जी की जो पूजा करते हैं, उनके अंदर छल चाल कपट ये सब नहीं होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट, जो कि डायरेक्टली बात ना करे, जो इनडायरेक्टली बात करे। आर्टफुल, जिसके अंदर ये सब कला होगी, चालाकी से बात कर सके, तो उसमें ये सब आ जाएगा डेवियस में। इसका सिनोनिम्स हो गया। अब इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट हो, जो चीज़, जो बंदा बिल्कुल ऑनेस्ट हो, जो डायरेक्ट हो, जो ऑनेस्ट हो, बिल्कुल डायरेक्ट हो, जिसके अंदर चालाकी ना हो, तो उस तरह से, जो किसी के साथ छल कपट न करे। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना कि डेवियस का क्या मतलब होता है? घुमावदार या चालाक। डेवियस से हमने देवी से रिलेट कर लिया। देवी से जो पूजा करते हैं देवी से, वो घुमावदार या चालाकी बातें नहीं करते। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। अगला है पेंसिव, जिसका क्या मतलब होता है? विचार मग्न। पेंसिव, इसका विचार मग्न। अब पेंसिव को पढ़ते ही दिमाग में क्या चीज़ आएगा, उसके लिए की पॉइंट में क्या चीज़ बनाया गया है? पेंसिव, पेन और शिव। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में किस तरह से इसको जोड़ेंगे। पेन लेकर शिव जी जैसे ही बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं। सो आप इस तरह से रिलेट कर लेना कि पेन लेकर जैसे ही शिव जी बैठते हैं वे विचार मग्न हो जाते हैं, मतलब ध्यान लग जाता है उनका। पेन लेके शिव जी, पेंसिव। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना कि अब सिनोनिम्स मतलब डीम या थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, इस तरह से सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नेग्लिजेंट या अनकेयरिंग, जो नेग्लेक्ट करता हो या अनकेयरिंग हो, जो जिसका ध्यान न लगता हो। तो इस तरह से हम देखिए इस तरह 2 सिनोनिम्स भी याद कर ले रहे हैं, 2 एंटोनिम्स भी ध्यान में आ जा रहा है। आप इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि क्या मतलब होता है इसका। पढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला जो वर्ड है वो है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम, जिसका क्या मतलब होता है? शोरगुल या हुल्लड़ करना। हल्ला करना, हुल्लड़ करना, शोरगुल करना, हल्ला मचाना, इस तरह से जो है पेंडेमोनियम का मतलब होता है। अब इसमें की पॉइंट में क्या इससे हम रिलेट करेंगे? पांडे हारमोनियम। पेंडेमोनियम से पांडे हारमोनियम हम रिलेट करेंगे। पांडे हारमोनियम, अब इसको देखिए पांडे हारमोनियम को किस तरह से हम रिलेट करेंगे? शोरगुल या हुल्लड़ से। तो पांडे हारमोनियम बजा बजा के शोरगुल या हुल्लड़ मचाए हुए हैं। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना ना, ये शोरगुल हो जाएगा या हुल्लड़ हो जाएगा। पांडेमोनियम से पांडे हारमोनियम बजा बजा के, देखिए हारमोनियम जब बजता है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रैकस या नॉइस। यहाँ पे देखिए इजीली आप रिलेट कर पा रहे हैं। नॉइस का मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल। अब एंटोनिम्स, काम मतलब बिल्कुल शांत, साइलेंस मतलब बिल्कुल शोरगुल ना होता हो।
तो इस तरह से पैंडेमोनियम भी आपको याद हो गया होगा। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत इसमें पड़ नहीं रही होगी, बस आप रिलेट करना है, आपको की पॉइंट ध्यान में रखना है। की पॉइंट अगर ध्यान में आ गया तो आप मतलब तक तो तुरंत पहुंच ही जाएंगे, इजिली आप रिलेट कर लेंगे सारी चीज़ें। अब इसका सिनोनिम्स भी आपको पता चल गया, इसका एंटोनिम्स भी पता चल गया। सो अगला है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है? शांत। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। अब इसमें देखिए की पॉइंट, हम इसको पढ़ते ही क्या चीज़ दिमाग में आ जाएगा की पॉइंट में? ट्रैंक्विल को पढ़ते ही ट्रेन में कुली, ट्रैंक्विल ट्रेन में कुली, इस तरह से पढ़ने में ध्यान आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या है? ट्रेन में कूली सबको शांत करा रहा है, ट्रेन में कूली सबको शांत करा रहा है, तो शांत से रिलेट कर लेना। ट्रेन कूल में ट्रेन में कूली है, कूली जो है सबको शांत करा रहा है, इस तरह से आप रिलेट कर लेना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? काम या कूल, शांत, और एंटोनिम्स पैंडेमोनियम। अभी हमने पैंडेमोनियम इससे पहले भी पढ़ा था। सो ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जितने भी आएंगे इस तरह से, इसके लिए आप परेशान ना होइएगा कि जो है इसका भी ट्रिक बनेगा। इसका जो ट्रिक है, जो टिपिकल वर्ड होगी वो ऑटोमेटिक आएंगे इसी तरह से वर्ड में, तो सब कुछ हम ट्रिक में कवर कर लेंगे, जो चीज़ आपको पता नहीं होगा। अभी के लिए आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसका क्या होता है वो ऐसे नॉर्मली आप देख लीजिए, बाकी अब इसके वर्ड के थ्रू हम आपको ट्रिक्स बताएंगे आगे चल के। सिनोनिम्स का इसका क्या हो गया? काम या कूल, और एंटोनिम्स क्या हो गया? पैंडेमोनियम या चाओस। तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से डेली बेसिस पे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं फिर से कल से इसी टाइम पे इसी शो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।